बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का बी पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें स्लाइड्स की मदद से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है और लेबल डायग्राम बनाकर हर ऑर्गेनिज्म की तीन प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। नंबर 1 स्लाइड अमीबा की है। ये हमारे सामने अमीबा की डायग्राम है। ये अमीबा है। इसकी बाहर वाली लेयर जो है वो इसका अंदर साइटोप्लाज्म है। बाहर वाला जो है वो एक्टोप्लाज्म, अंदर वाला जो है वो एंडोप्लाज्म है। सूडोपोडिया है। ये पूरा ये अमीबा है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के गिर्द एक मेम्ब्रेन है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब इसके अमीबा के गिर्द पूरी इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है एक झिल्ली सी होती है इसकी पूरे अमीबा में इसकी, तो ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जिसकी मदद से ये बेकार जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। फूड वैक्यूल है। ये सूडोपोडिया है। ये पूरा अमीबा की स्लाइड दी गई है जिसमें हमने अमीबा का क्या करना है, पूरे उसकी आइडेंटिफाई करके उसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है और उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आप आम नाम लिखेंगे। आम नाम इसका अमीबा है। फाइलम प्रोटोजोआ से ताल्लुक़ है इसका। क्लास इसकी राइजोपोडा है और इसका साइंटिफिक नेम है जो है अमीबा प्रोटियस। देखिए, ये अब इसकी स्लाइड में आप लोगों को दिखा रही हूँ। स्लाइड में माइक्रोस्कोप में मेरे लैब में जो स्लाइड है उसमें अमीबा कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ आप बहुत आराम से लिख सकते हैं कि यूनिसेलुलर है जिसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। आप किसी शेप का बनाएंगे वो सही होगा। इसमें जो है वो फिंगर लाइक शेप की स्ट्रक्चर होता है जिसको सूडोपोडिया कहते हैं, जिससे ये मूवमेंट में उसकी हेल्प करते हैं सूडोपोडिया। साइटोप्लाज्म 2 तरह का होता है। बाहर वाला जो बैरूनी होता है वो एक्टोप्लाज्म कहलाता है, जो इंटरनल होता है वो एंडोप्लाज्म कहलाता है। इसमें न्यूक्लियस होता है, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। ये आप इसमें से 3 प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। 3 प्रॉपर्टीज़ आप लिखेंगे और स्लाइड में इस तरह से नज़र आता है। मैंने बहुत इसको बड़ा करके लेने की कोशिश की है कि आपको नज़र आए। दूसरी स्लाइड हमें दी जाएगी पैरामीशियम की। पैरामीशियम बच्चों, इसका आम नाम पैरामीशियम है। ये भी फाइलम इसका प्रोटोजोआ है। क्लास इसकी जो है वो सिलेटा है और इसका हयातती नाम जो यानी इसका जोलॉजिकल नेम है वो पैरामीशियम कॉर्डेटम है। अब ये जो आपको इसको आपके बारीक बारीक बाल से स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं, ये सीलिया कहलाते हैं। वो ये इसको हरकत करने में मदद दे रहे होते हैं। इन्हीं सीलियास की मदद से ये पैरामीशियम के अंदर मूवमेंट होती है, जिसे बाल कहते हैं, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखें, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की नालियाँ हैं। फूड वैक्यूल है। ये भी फूड वैक्यूल है। ये भी फूड वैक्यूल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक बड़ा न्यूक्लियस, ये मेगा न्यूक्लियस कहलाता है। फिर एक छोटा उसके साथ ही एक छोटा न्यूक्लियस है जो कि माइक्रो न्यूक्लियस कहलाता है। एंडोप्लाज्म में अंदर वाला जो साइटोप्लाज्म है 2 तरह का होता है। एंडोप्लाज्म है, उसमें एक बड़ा न्यूक्लियस होता है जिसको मेगा न्यूक्लियस कहते हैं और एक छोटा न्यूक्लियस होता है। फूड वैक्यूल होते हैं इसके अंदर। ये जो पिंक कलर के ये आप हैं, ये फूड वैक्यूल्स हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं। ये माउथ है और इसकी मदद से ये हरकत करता है। आपको इसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है, डायग्राम बनानी है और 3 पॉइंट लिखने हैं। पैरामीशियम एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो आपको स्लाइड में सबसे क्लियर और सबसे अच्छा नज़र आएगा। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये सीलिया है। स्लीपर लाइक एनिमल्स कहलाता है। इसकी शक्ल जो स्लीपर होता है उसकी तरह की इसकी शक्ल होती है।
आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। कॉन्फिडेंस से आपने प्रैक्टिकल करना है, डायग्राम बनानी है, 3 पॉइंट लिखने हैं और क्लासिफिकेशन लिखनी है। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अब स्लाइड देखते हैं कि स्लाइड में कैसे नज़र आ रहा होता है। ये देखें, स्लाइड में मैंने जो है ये इसकी फ़ोटोग्राफ लेने की कोशिश की है। लैब में मेरे पास जो स्लाइड है उसमें पैरामीशियम, ये बहुत सारे पैरामीशियम है, एक में गुच्छे की शक्ल में भी हैं। इस तरीके से ये नज़र आ रहे हैं। आपकी लैब में आपको नज़र आएंगे। जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है वो पैरामीशियम ही होता है। ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। आपका जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1B हम कर रहे हैं, इसका जो नंबर 1 का जो एक्सपेरिमेंट नंबर का ए पार्ट है वो मैंने इससे पहले अपलोड किया है। वो माइक्रोस्कोप्स के पार्ट्स थे, यानी आपने माइक्रोस्कोप के पार्ट्स को स्टडी करना था और एटलीस्ट 6 पार्ट्स के आपने लिखना था, उनको डिफ़ाइन करना था, उनके फंक्शन लिखने थे। उसके बाद आपको ये 4 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की दिए गए हैं, स्लाइड दी जाएगी। उनमें से कोई एक माइक्रोस्कोप में फोकस हुई भी लगी हुई होगी। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा और अपनी जो आपकी कॉपी होगी, प्रैक्टिकल कॉपी जो इस वक्त आपको दी जाएगी, उसमें आपने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना है कि पहले आपने शनाख्त लिखनी है कि आपने क्या शनाख्त किया। आपने दी गई स्लाइड पैरामीशियम की है, आप लिखेंगे। उसके बाद आप इसकी क्लासिफिकेशन लिखेंगे जो मैंने अभी आपको बताई। प्रोटोजोआ इसका फाइलम है, जाहिर यूनिसेलुलर है और नाम इसका पैरामीशियम है, क्लास सीलेटा है, हैजाती नाम इसका पैरामीशियम कोरिटम है। और आपने इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो सबसे आसान कि यूनिसेलुलर एनिमल्स है जिसकी शक्ल जो है वो स्लीपर की तरह की होती है। छोटे छोटे सीलिया होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। साइटोप्लाज्म 2 तरह का होता है, जो बाहर वाला होता है एक्टोप्लाज्म होता है, अंदर वाला एंडोप्लाज्म होता है। अब आ जाइए क्लेमेडोमोनास। तीसरी स्लाइड जो आपको दी जाएगी वो क्लेमेडोमोनास की होगी। सबसे ऊपर देखेंगे आपको धागे नुमा साख्तें नज़र आ रही हैं, ये फ्लैजेलम है। ये मूवमेंट इसके में हेल्प आउट करते हैं, यानी क्लेमेडोमोनास इसकी मदद से हरकत करता है। शेप इसकी जो होती है नीचे से, ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है और शेप इसकी यहाँ से गोल होती है और आगे से ये नोकीली होती है। इसको एपिकल पैपिला कहते हैं। एपिकल पैपिला में 2 छोटे छोटे गोल साख्तें होती हैं जिनको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है और दरमियान में क्लोरोप्लास्ट के न्यूक्लियस होता है और आई स्पॉट होता है। ये क्लेमेडोमोनास है। इसकी भी आपने शनाख्त करनी है, आज को आइडेंटिफाई करना है। फाइलम इसका जो है, फाइलम आपको पता है कि क्या इसका फाइलम है। प्रोटोजोआ से चालू होता है, क्लोरोफाइटस का फाइलम है और फ्लैजेलेटा इसकी क्लास है। नाम इसका क्लेमेडोमोनास है और ये शक्ल इसकी जो है, एक सिरा इसका गोल होता है और ये एक प्लांट है और ऊपर से इसकी शक्ल नोकीली होती है और फ्लैजेला होते हैं। फ्लैजेला का पेयर होता है, जोड़ा होता है, जो इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। यू शक्ल का क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है, जो मैंने आपको अभी दिखाया। अब इसको मैंने स्लाइड इसकी देखें, ये आपको 2 छोटे छोटे गोल दरमियान में पिंक कलर के और एक साइड में नज़र आ रहा होगा, ये क्लेमेडोमोनास है। बहुत मैंने कोशिश की कि इसकी सही से मैं आप फ़ोटोग्राफ ले सकूं, तो बस ये इतना ही क्लियर नज़र आ रहा था। मैं आपको स्लाइड में भी दिखा रही हूँ कि स्लाइड में कैसा होगा और उसके बाद आप इसकी पहले डायग्राम देखेंगे। जब आपके पास ये कॉपी आएगी, अगर ये स्लाइड दी हुई होगी तो आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्लेमेडोमोनास की स्लाइड है। फिर आपकी क्लासिफिकेशन लिखेंगे, फिर इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे जो कि लिखना बहुत ही आसान है। 3 कोई भी आसान सी प्रॉपर्टीज़ लिख दीजिएगा। घबराइए बिल्कुल नहीं, परेशान बिल्कुल मत होइए। जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए जाएंगे। फिर आपके पास आता है यूग्लिना। यूग्लिना देखें, सबसे ऊपर जो इसकी एक धागे नुमा साख नज़र आ रही है, ये इसका फ्लैजेला है। ये एक ही होता है और इसकी मदद से ये पानी में मूव करता है, इसकी मूवमेंट हो रही होती है। ये भी यूनिसेलुलर है। ये प्रोटोजोआ से इसका ताल्लुक़ है, फाइलम इसका प्रोटोजोआ है, क्लास इसकी फ्लैजेलेटा है और यूग्लिना वायरिडस इसका जो है हयातियाती, यानी इसका जोलॉजिकल नेम है, इसका बायोलॉजिकल नेम इसका यूग्लिना वायरिडस है। और ये इसकी भी आप प्रॉपर्टीज़ कैसे लिखेंगे कि यूनिसेलुलर है और शक्ल इसकी जो है कुछ ऐसी होती है जो किनारों से जो है वो नोकीली होती है और दरमियान से थोड़ी मोटी होती है। फ्लैजेला होता है
जो मूवमेंट करने में मदद देता है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है और बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ये फ्लैजेला है जिससे ये मूवमेंट इसकी हो रही होती है। अगला सिरा इसका चौड़ा और पिछला सिरा नोकीला, ये न्यूक्लियस है। क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। आपको इसकी लेबलिंग करनी है, डायग्राम बनानी है। ये इस तरह आपका ये इसकी स्लाइड में बहुत कोशिश की कि क्लियर इसकी स्लाइड मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन बहुत बारीक बारीक फ़ोटोग्राफ आ रही थी जो आपको समझ में नहीं आती, इसलिए इसकी स्लाइड नहीं है। लेकिन आपको प्रैक्टिकल जब आपका होगा तो ये वाला प्रैक्टिकल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।